बात करेंगे हरियाणा की। बीजेपी नेता का मुख्य हत्या आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या का यह पूरा मामला है। सुरेंद्र जब हत्या कर दी गई, जमीनी विवाद में सुरेंद्र की हत्या की गई। सुरेंद्र को 3 गोलियां मारी गई। तो हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका मुख्य हत्या आरोपी अब गिरफ्तार हो गया है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड को जमीनी विवाद के चलते अंजाम दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत में बीजेपी नेता की हत्या का यह पूरा मामला है। मुख्य हत्यारोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। लगातार पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी हुई थी और बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड को जमीनी विवाद के चलते अंजाम दिया गया था। तो हरियाणा के सोनीपत का यह पूरा मामला है, जहां बीजेपी नेता की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी। कल सूचना मिली थी कोमल की तरफ से कि जवारा गांव में गोली चली है, जिसमें जो गांव का नंबरदार है सुरेंद्र, उसको गोली लगी है और उसकी हत्या हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। 2 सीआईए की टीम है और एक एसएचओ मोबाइल है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसकी हत्या हुई है, इस व्यक्ति ने पहले इनकी जो हत्या करने वाला है मोनू, उसकी बुआ की और उसकी ताऊ की जमीन खरीदी थी। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था और उसी को लेकर के हत्या हुई। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? बीजेपी नेता की हत्या का ये पूरा मामला है और अब बताया जा रहा है कि हत्यारोपी को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बिल्कुल साहिल, देखिए कल होली का पर्व था, लेकिन होली का पर्व कहीं ना कहीं जो है रंजीसन खूनी होली में बदल गया। वहीं देखा है तो होली के त्योहार के बाद रात करीब 9 बजे एक हत्यारोपी ने बीजेपी नेता सुरेंद्र की हत्या कर दी। हत्या इतनी जो है सनसनीखेज थी कि हत्यारे ने पहले तो सुरेंद्र का पीछा किया, लेकिन जब सुरेंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए किसी दुकान में घुसा तो सुरेंद्र की कनपटी पे रख के जो है बंदूक से गोली। तो सीसीटीवी घटना का पूरा सामने आया है, जिसमें जो हत्यारोपी सुरेंद्र की कनपटी पे रखकर बंदूक चलाता नजर आ रहा है, वहीं उसे गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारता नजर आ रहा है। लेकिन साहिल, इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्यारोपी, जो मुख्य हत्यारोपी मोनू है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अगर देखा जाए तो पूरी जानकारी के साथ में मोनू जो है सुरेंद्र ने जो है मोनू के ताऊ की और उसकी बुआ की जमीन खरीदी थी। वही जमीनी विवाद को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन साहिल, कहीं ना कहीं ये सवाल एक घेरता नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन को भी, और जो सत्ताधारी सरकार जो आज केंद्र और राज्य में मौजूद है उसको, क्योंकि सुशासन की बात करने वाली सरकार के नेता ही जब सुरक्षित नहीं है साहिल, तो आखिर आम जनता कैसे अपनी सुरक्षा करेगी और लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से फॉलो करेगी। साहिल, हालांकि मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी मोनू है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसके साथ कौन लोग थे, क्यों उसने हत्या दिया, किसके साथ उसने अंजाम दिया, क्या कोई साजिश थी या फिर क्या कोई वजह थी। साहिल, बिल्कुल। और विनीत, जिस तरीके से सवालिया निशान तो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लग ही यहाँ रहा है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस की तत्परता के चलते अब हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी तरफ जिस तरीके की सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है, उसमें गैर इरादतन नहीं बल्कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि इस मन से ही ये जो हत्यारोपी है वो वहां पर पहुंचा था कि मौत के घाट ही इस बीजेपी नेता उतार दिया जाएगा। जमीनी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था और बताया जा रहा है कि इसको लेकर क्या पहले भी किसी तरह की कोई तहरीर यहां पर पुलिस को दी गई थी? देखिए साहिल, पहले 2021 में ये जमीन खरीदी गई थी, जिसके बाद ये मामला न्यायालय में चला गया। उसके बाद न्यायालय में विचाराधीन था। हालांकि सूत्रों की माने तो मोनू जो है सुरेंद्र से रंजिश रखता था, मनी मन रंजिश रखता था, जिसके लिए उसने जो है पहले भी कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन हालांकि तहरीर की कोई अभी तक बात सामने नहीं आई है। अब सूत्रों की माने तो घटना से पहले मोनू ने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक सुरेंद्र का पीछा किया था। पीछा करने के बाद सुरेंद्र को जब लगा कि हाँ उसकी जो है हत्या आज हो सकती है और कहीं ना कहीं मोनू उसके इस त्योहार का, इस पर्व का फायदा उठा सकता है, तो सुरेंद्र अपने बचाव के लिए, क्योंकि जब पहली गोली सुरेंद्र पे चली तो सुरेंद्र बचाव के लिए पास स्थित एक दुकान में घुसा, जिससे उसे लगा कि उसकी जान बच जाएगी, वहां के लोग जो है मौजूद लोग उसको बचा लेंगे। लेकिन उसकी सोच से कहीं ना कहीं विपरीत काम हुआ और सुरेंद्र की हत्या
देने में मोनू जो मुख्य आरोपी था वो कामयाब हुआ। वो उस घटना का अंजाम दे करके और वहां से निकल गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने का भी प्रयास किया, क्योंकि उन्हीं लोगों के सामने मोनू ने सुरेंद्र की कनपटी पे रखकर जो है गोली चलाई थी। उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां से मोनू उस समय फरार हो गया साहिल। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह का ये जो है घटनाक्रम हत्याकांड सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जो है शासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था और कानून की जो लचर यहाँ देखने को मिली है, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। हालांकि इसमें जिस तरह से मोनू को गिरफ्तार किया, तत्परता दिखाई गई है, ऐसे ही कुछ मामले साहिल सोनीपत में भी पेंडिंग है, जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि क्योंकि मामला पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि मोनू की गिरफ्तारी बहुत जल्द की गई है साहिल। लेकिन ऐसे कई मामले आज भी सोनीपत पुलिस के अंतर्गत पेंडिंग पड़े हैं कि जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं हुए साहिल। बिल्कुल। और विनीत, जिस तरीके से ये पूरा मामले का खुलासा यहाँ पर पुलिस ने किया है, हत्यारोपी को भी यहाँ पर गिरफ्त में ले लिया गया है, अब आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट जाएगी। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया विनीत। तो हत्यारोपी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और लगातार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई पुलिस नजर आ रही है।